जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, प्रॉपर्टी या फिर लोकेशन के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं अक्सर वीडियो शूट करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ, फिर चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, चाहे रेडी पोजीशन हो। मैंने अक्सर कस्टमर को बिल्डर के साथ बात करते हुए देखा है, उनका कॉन्वर्सेशन देखा है, डील देखी है, और मैंने ये नोटिस किया है कि लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं सीसी और ओसी के बीच में। काफ़ी वक्त लोग ऐसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं जिसका उस प्रॉपर्टी के साथ या फिर उस वक्त उसका कोई कंसर्न ही नहीं होता है, खास करके जब सीसी और ओसी की बात आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक स्पेशली वीडियो बनाया जाए। वैसे तो प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट होते हैं, पर इस वीडियो में आज हम दो चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं। उसमें से पहली चीज़ है सीसी और दूसरी चीज़ है ओसी। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सीसी और ओसी के बीच में, इसलिए इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सीसी क्या होती है, ओसी क्या होती है, दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, कौन इसे परमिट करता है और किस लिए परमिट करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, आपका अपना प्रॉपर्टी गाइड। अक्सर क्या होता है, लोग रेडी पोजीशन प्रोजेक्ट पे पूछ लेते हैं इसका सीसी आया है क्या, या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में पूछ लेते हैं इसका ओसी आया है क्या। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सीसी कब आता है, कौन इसे इशू करता है, ओसी कब आता है और ओसी का यूज़ क्या होता है। अगर आपके पास कोई लैंड, प्लॉट या प्रॉपर्टी अगर उसे आप डेवलप करना चाहते हैं तो आपको लोकल अथॉरिटी से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, फिर चाहे वो सिडको हो, महानगर पालिका हो, नगर निगम हो या फिर ग्राम पंचायत हो। तो उस प्लॉट के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने जो रूल्स और रेगुलेशन कंस्ट्रक्शन के लिए सेट करके दिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको आर्किटेक्ट के प्लस उसका एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, यानी कि उसका एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है कि किस तरह से आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, कितने उसमें टोटल यूनिट्स होने वाले हैं। उसकी पूरी डिटेल्स आपको उस प्लान में एक्सप्लेन करनी पड़ती है गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से। एक बार ये प्लान रेडी हो जाता है, ये प्लान आपको गवर्नमेंट के लोकल अथॉरिटीज़ के ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है। ये प्लान सबमिट करने के बाद गवर्नमेंट का इसके ऊपर रिसर्च होता है, इसके ऊपर डिस्कशन होता है, और उस ब्लूप्रिंट पे अगर उस प्लान पे आपका प्रॉपर सब कुछ फॉलो करके आपने डिज़ाइन किया है तो उस प्लान को अप्रूव्ड किया जाता है, उसे कहा जाता है अप्रूव्ड प्लान। ये प्लान जब अप्रूव हो जाता है उसके बाद फिर आपको सीसी दी जाती है। सीसी का मतलब होता है कमिटमेंट सर्टिफिकेट। अगर आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है तो पहले आपको क्या करना है, एक फ्लोर प्लान बनाना है कि उसमें कितने फ्लैट्स होंगे, कितने शॉप्स होंगे, पूरी डिटेल्स होगी, वाटर टैंक का स्टोरेज का कैपेसिटी कितना होगा, स्टोरेज कितने होंगे, कितने फ्लोर्स होंगे। ये सारी डिटेल्स बनाने के बाद, पूरी डिज़ाइन होने के बाद आपको प्लान सबमिट करना है। उस प्लान को फिर अप्रूवल दिया जाता है अगर आपने सारी गवर्नमेंट की शर्तों को उसमें फॉलो किया है डिज़ाइन करने के टाइम पे, तो उसको फिर अप्रूवल दिया जाता है। वो अप्रूवल देने के बाद फिर सीसी इशू होता है। सीसी इशू होने के बाद फिर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सीसी आने से पहले अगर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो तो वो इनलीगल होता है, या फिर आप सीसी लिए बिना ही कंस्ट्रक्शन करते हो तो ये अनऑथराइज माना जाता है। फ्यूचर में ऐसा स्ट्रक्चर गिराया भी जा सकता है और इसके अगेंस्ट आपको पेनल्टी भी हो सकती है। तो सीसी क्या होता है, कमिटमेंट सर्टिफिकेट जिसका फुल फॉर्म है, या फिर आसान भाषा में हम उसको कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। तो ये सीसी एक बेसिक चीज़ है जो हमें गवर्नमेंट से मिलती है कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले। अगर गवर्नमेंट के शर्तों का आप फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से अगर आप डिज़ाइन करते हैं, उस डिज़ाइन को अगर अप्रूवल मिलता है तो अप्रूवल के बाद फिर एक कमिटमेंट सर्टिफिकेट सीसी दी जाती है जिसके अकॉर्डिंगली आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओसी की। तो दोस्तों, ओसी समझने के लिए आपको पहले मैंने सीसी एक्सप्लेन किया था। तो हमने सीसी के लिए क्या किया था, प्लॉट के अकॉर्डिंगली, लैंड के अकॉर्डिंगली एक हमने नक्शा बनाया था, एक डिज़ाइन बनाया था जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद लोकल अथॉरिटीज़ के ऑफिस में सबमिट किया। अगर आपने सारी शर्तें उसमें फुलफिल किए, सारे नियम को देखते हुए आपने वो डिज़ाइन किया है तो वो प्लान को अप्रूव किया, फिर उस प्लान के हिसाब से आपको सीसी इशू हुआ है। अब वो सीसी मिलने के बाद आपको एग्जैक्टली एज इट इज़ जो प्लान आपने सबमिट किया था उस प्लान के हिसाब से आपको बिल्डिंग बनानी है, स्ट्रक्चर बनानी है। आपने पूरी बिल्डिंग उस प्लान के अकॉर्डिंगली बना ली, स्ट्रक्चर आपने पूरा बना लिया, फिर आपको फिर से लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ता है, अप्रोच करना पड़ता है। वो अप्रोच करने के बाद गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं आपके प्रोजेक्ट को या फिर उस प्रॉपर्टी को विजिट करते हैं। विजिट में वो चेक करते हैं कि उस फ्लोर प्लान में, उस ब्लूप्रिंट में या फिर उस आर्किटेक्ट के प्लान में जो भी आपने डिज़ाइन बताई थी उस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए आपने एग्जैक्टली स्ट्रक्चर बनाया, एग्जैक्टली आपने बिल्डिंग बनाई है क्या। अगर आपने इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं की है तो उस प्रॉपर्टी को, उस जगह को, उस प्रोजेक्ट को ओसी प्रोवाइड की जाती है।
ओसी का फुल फॉर्म होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। मराठी लैंग्वेज में इसे भोगवटा प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ओसी मिलने के बाद अब ये जगह रहने के लायक हो चुकी है। अब ओसी आने के बाद क्या होता है, अगर किसी ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बुक किया है, फ्लैट बुक किया है, तो काफ़ी टाइम ओसी आने के बाद वो कहता है कि सर ओसी तो आ चुकी है पर 1 महीना हो चुका है, बिल्डर ने अभी तक पोजीशन नहीं दिया है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, ओसी मिलने के बाद बिल्डर को फिर से अप्रोच करना होता है एमएससीबी ऑफिस में, इलेक्ट्रिक ऑफिस में, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। ओसी आने के बाद फिर उस प्रॉपर्टी में या फिर उस प्रोजेक्ट में, उस बिल्डिंग में जितने भी यूनिट्स होते हैं उनको इंडिविजुअल यूनिट्स मीटर प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद वाटर कनेक्शन मिलता है, उसके बाद ड्रेनेज कनेक्शन मिलता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो ओसी आने के बाद बिल्डर को अप्रोच करना होता है। ये 2-3 जो ऑफिसर्स है, फिर ये सारी सुविधा उसमें आने के बाद बिल्डर आपको पोजीशन देते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में 10 से 15 दिन का भी समय लग जाता है, या फिर कभी कभी 1-आध महीने तक का भी समय लग जाता है। जब प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें, नीडेड चीज़ें आ जाती है, तब बिल्डर आपको फिर पोजीशन दे देता है। तो मेरे ख्याल से अब तक आप सीसी और ओसी क्या है समझ चुके होंगे। अगर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको सीसी के बारे में कंफर्म करना है, अगर प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है तो आपको सीसी और ओसी के बारे में कंफर्म करना है। सीसी कब दी जाती है, तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले। ओसी कब दी जाती है, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद। तो ये 2 चीज़ें थी दोस्तों जो इस वीडियो में मैंने कवर की है, सीसी और ओसी। मेरे ख्याल से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, अब तक आप समझ चुके होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूज़फुल लगी होगी, तो मुझे कमेंट में जाकर ज़रूर बताना। एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा मेल आईडी आ रहा है, उस पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं दोस्तों। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।